आपके राजा न बनने का कारण आपके अपाहिज हाथ नहीं है प्रभु, आपकी हरकतें आपकी हैं। अपाहिज बुद्धि है। सही में बहुत सही बोला। आज्ञा प्रभु। अपाहिज पाहिज बुद्धि। बुद्धि। क्यों रे कुत्ते, राजघराने को अब सब कहने वाले की जुबान काट दी जाती है, भूल गया? क्षमा करें, जो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में हाँ? सोचे। सुन उसकी लिया। बुद्धि अपाहिज नहीं तो क्या है प्रभु? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बाहुबली 2 के सीन 1 पे रिएक्शन, मतलब इंट्रो सीन पे रिएक्शन। हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं बाहुबली 2 के लिए, मतलब हम लोग कोई और मूवी भी स्टार्ट कर सकते थे, बट हमने सोचा कि हमें पहले स्टोरी क्लियर करनी है कि हुआ क्या, कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, जो मतलब जो अमरेंद्र बाहुबली थे उनको क्यों मारा। ये एक वही रह गया, एक राज रह गया। हमने जब कटप्पा को देखा था, मतलब इतने डाउन टू अर्थ, इतना प्यार करने वाले, मतलब पूरे जो महेशमती जो साम्राज्य है उनको प्यार करने वाले, उनके लोगों को प्यार करने वाले, उन्होंने लास्ट में ऐसा क्यों किया? जब उन्होंने एडमिट भी किया कि वो गद्दार मैं था, तो वो देख के थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा क्या हो गया, ये बिक गए, क्या हुआ। वो शायद बाहुबली 2 के अंदर हमें ये बातें क्लियर होंगी। चलिए पहले ये मूवी स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सीरियसली जैसे ही हमने वो मूवी खत्म की और लास्ट में कटप्पा ने वो सारी हिस्ट्री जो है वो शिवा को बताई कि तुम्हारे पिताजी को किसने मारा, और वो लास्ट में जब उसने बोला कि वो पापी मैं हूँ, तो हम लोग इतने ज्यादा शॉक हो गए। कहीं ना कहीं हमें ये चीज तो समझ आ गई थी कि कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि जब वो महेंद्र बाहुबली से बात कर रहे थे तो वो इतने लॉयल्टी के साथ वो सारी चीजों ने बता रहे थे, तो ऐसा कहीं लग नहीं रहा था कि उन्होंने जो है अमरेंद्र बाहुबली के साथ कोई धोखा किया होगा। तो चलिए ये सारी स्टोरी जो है वो पार्ट 2 में क्लियर होने वाली है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस इंट्रो सीन को। परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा। ये तो बाहुबली 1 की सिंहासन स्टार्टिंग के है। लिए हाँ। इसको जीना होगा। महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। 2 हाँ, ये सीन हमने देखा था 1 में। अच्छा, सारा रिकैप है। हाँ, बल्लाल देव की एंट्री, शिवा की एंट्री, ये तो कमाल था सीन। माय गॉड, सीरियसली। सिर्फ बॉडी मूव कर रही थी और सिर कट गया था। हाँ, कटप्पा ने अपने सिर पे पैर रखवाया था। कैसे आर पार हो गई ये तलवार। कालके से युद्ध समाप्त हुआ। बाहुबली और भल्लाल देव दोनों ने समान साहस और पराक्रम दिखाया, लेकिन बाहुबली ने जिस तरह अपनी प्रजा की रक्षा की, उससे प्रभावित होकर राजमाता ने उन्हें महाराज घोषित कर दिया। प्रजा उत्सव मनाने लगी और वो पलकें बिछाकर राज्याभिषेक की राह देखने लगी। तभी राक्षस दहन उत्सव आ गया, जो 26 वर्षों में केवल एक बार आता है। राज्य की खुशहाली के लिए ये राक्षस परंपरा दहन है कि राज परिवार की बहू अग्नि प्रस्थान के लिए स्वयं चलकर जाए। राजधानी से 30 कोस दूर जंगल में महादेव के मंदिर तक नंगे पांव सिर पर अग्निकुंड लेकर अकाल राक्षस का दहन करें, और जब तक संकल्प पूर्ण न हो पांव रुकने नहीं चाहिए। अच्छा, ओके, तो राजमाता खुद गई। राजमाता शिवगामी देवी, राजमाता शिवगामी देवी, लोग फूल बिछा रहे हैं। हाँ, राजमाता शिवगामी देवी। इनका रोल वैसे बहुत अच्छा था। पार्ट 1 में तो बहुत ही कमाल था। सच में। ये क्या हुआ? अरे हाथी पागल हो गए। हाँ, ओह शिट। माँ, सबको इस संकट से दूर ले जाओ। पर आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? जो कहा गया वो करो कटप्पा। जो आज्ञा। सैनिकों, प्रजा को यहाँ से दूर ले जाओ। अच्छा, राजमाता जा रही है स्टिल। ओह नो। परीक्षा हो रही है उनकी।
क्या खोल दिया? कोई बचाने के लिए आई एम श्योर बाहुबली होंगे, डेफिनेटली। कितनी भारी मशीन लग रही है। हाँ, ओ ओ ओ वो निकल जाएंगे नीचे से, सही है। पाँव रुके नहीं। अच्छा, पाँव रुकने नहीं चाहिए। और हाथी भी देखो ठीक हो गया। ओह, वाव, ओह गली गली तेरी गॉड, लाहौर जली, जियो रे बाहुबली। भगवान ही परीक्षा ली थी। हाँ, हाथी भी नतमस्तक हो रहा है। सब गाएंगे, दोहराएंगे। अरे वाह, अच्छा, पूरा हो गया इनका आज। ओह हाँ। नाइस, अरे वाह। और ये किधर को मारेंगे? रावण को? राक्षस को। अच्छा, वो हाँ राक्षस है। हाँ, ओके, राक्षस दहन। बुखार हो गया इतना करने के बाद। हाँ। पर अच्छा, सेवा देखो अमेंद्र बाहुबली कर रहा है, वो भल्लाल देव क्या कर रहा है? हाँ, वो तो अब तक आए नहीं अभी। ओह सो नाइस, कैसे अपनी गोद में बिठाया हुआ है। सही बात है यार, माँ मांग ले तो वो पल में प्राण दे, नो डाउट। गली गली तेरी लाहौर जली, जियो रे बाहुबली। अच्छा, राजा ऐसा होना चाहिए। पूरे महल में आवाज आ रही, बाहुबली। राजमाता शिवगामी। ओह, भला तुम्हें कभी लगा ये पूरा टाइम नशे कि में ही रहता तुम्हें है। अपनी माँ को मार देना चाहिए? क्या? मुझे तो लगा जो गोद सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, उसके जन्म लेते ही तुम्हारी माँ ने आधी उसे दे दी। तब पहली बार उसे मारने का विचार आया। गहनों में बंटवारा, राजवैभव में बंटवारा और अधिकारों में भी बंटवारा। जब हर चीज में आधा हिस्सा वो उसे दे रही थी, तब मुझे लगा कि उसके प्राण ले लूं। ओह शिट। और अब जब ये राज सिंहासन उसे दिया जा रहा है, जी करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसे मार डालूं। क्या सिखा रहे हैं ये उसे? भला मार डाले? ओह नो, नहीं, उसकी आंखों से तो यस लग रहा है। ये आपकी मदिरा बोल रही है पिताजी। तुम्हारी माँ का पालतू कुत्ता आ गया। लैंग्वेज देखो। क्या रे कुत्ते, प्रभु, क्या भौंकने आया है? आने वाली विजयदशमी को बाहुबली का राज्याभिषेक किया जाएगा। राजमाता का आदेश है कि यह समाचार पहले आपको दिया जाए। कटप्पा ये सब बताता उस दिन भी क्यों यही है? हुआ। मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था, और आज मेरे बेटे का राज सिंहासन मेरे उसी भाई के बेटे को दिया जा रहा है। अब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसके बेटे, क्या हम सिर्फ गुलामी करते रहेंगे? क्यों रे कुत्ते, ये बता मुझे महाराजा क्यों नहीं बनाया गया? हाँ? इन्हीं हरकतों की वजह से। अपाहिज हो इसलिए। एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, ये लोहे का हाथ है ना, लोहा लेने के लिए। ओह शिट।
आपके राजा न बनने का कारण आपके अपाहिज हाथ नहीं है प्रभु, आपकी ये हरकतें आपकी हैं। अपाहिज बुद्धि है। सही में बहुत सही बोला। आज्ञा प्रभु। अपाहिज पाहिज बुद्धि। बुद्धि। क्यों रे कुत्ते, राजघराने को अब सब कहने वाले की जुबान काट दी जाती है, भूल गया? क्षमा करें, जो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में हाँ? सोचे। सुन उसकी लिया। बुद्धि अपाहिज नहीं तो क्या है प्रभु? सुन लिया था। तूने सुन लिया? नहीं प्रभु, कुत्ता हो ना, सूंघ लिया। माइंड ब्लोइंग। अलग लेवल के डायलॉग। सच में यार, ओह गॉड। उसने हर चीज को एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया। यही है पाटलिपुत्र की राजकुमारी वारुणी। कहते हैं पूरे भारत में ऐसी अपूर्व सुंदरी कोई और नहीं। आंखों में चमक नहीं है, ये बाहुबली के लायक नहीं। ओह, कोई लड़की और- देखी जा रही जी है। महारानी। एक बात का ध्यान रहे शास्त्री जी, आने वाली वधू सिर्फ बाहुबली की पत्नी नहीं, इस साम्राज्य की होने वाली महारानी भी होगी। उस पर उंगली उठाने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। माँ आपने बुलाया? हाँ बाहु, तुम्हें देशाटन पर निकलना चाहिए। जी माँ। राजमाता, राज्याभिषेक की घड़ी निकट आ रही है। ये समय देशाटन के लिए शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए भगवान की उत्सव मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर क्यों घुमाया जाता है मंत्रीवर? ताकि प्रजा के सुख दुख भगवान स्वयं देख सकें। नाइस। बाहु, जब होने वाले महाराज राजमहल से बाहर निकलते हैं तभी उनको प्रजा के सुख दुख का पता चलता है। हाँ। जी माँ। कटप्पा को अपने साथ ले जाओ। जो आज्ञा। वाओ, अब तो कोई टेंशन ये की बात बूढ़े ही बाबा नहीं। क्यों माँ, बचपन से वही कहानियां सुना सुना कर मेरा सर खा गए। एक बार और सहन कर लो, जब तक तुम लौटोगे एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। तो देवसेना के साथ इनकी लव मैरिज थी या अरेंज, ये पता चलेगा अब। हाँ, आई थिंक वो सारा इस पार्ट 2 में ही होने वाला है। ओह माय गॉड। वो पूरा गेटअप नॉर्मल अलग से था। कपड़े, हाँ हाँ। नॉर्मल से कपड़े पहन के आए हुए हैं। अच्छा, काफी सारी जगह पर इन्होंने विजिट किया है। ये है दोषी। नहीं प्रभु, इसीलिए ये चोरी की है, इसे दंड दो। इस उम्र में भी तुम इतने मनमौजी हो मामा? अरे अभी तुमने देखा ही क्या है, उन दिनों मैं तलवार चलाऊं या लाठी, हमारे महल की लड़कियों की पलक तक नहीं चपकती थी। अब तुम रहने भी दो मामा। ये डेड बॉडी है किसी की। ओह माय गॉड। पिंडारी, ये लोग सिर्फ लूटपाट पर ही नहीं रुकते, जो इनके हत्थे चढ़ा उसकी जल्द समाधि बना देते हैं। ये एकदम से बॉडीज ऊपर कैसे आ गई? हाँ। Oh क्रीड़ा God. और मनोरंजन के लिए ये जोशीले हाथी सिर्फ तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। प्राणहिता नदी के तट पर तुम्हारे लिए बनवाया जा रहा है वसंत महल। पसंद आया भल्ला? वाओ। 50 योजन की दूरी तक लक्ष्य को भेद देने वाला ये धनुष तुम्हारे लिए। माँ, छोटे भाई को सिंहासन देने के बदले में मुझे ये भेंट दी जा रही है। सिंहासन ना मिलने का शोक मनाए इतना गिरा हुआ नहीं है आपका बेटा। सीरियसली? राजमाता शिवगामी देवी का निर्णय सराखों पर, उपहार देकर उसका अपमान ना करें। समझ तो वो भी गई है कि हाँ। अंदर तक हिल गया। ऐसा तो नहीं है ये। देखा,
इंट्रो सीन कमाल का था, मजा आ गया देख के। मतलब स्टोरी जहां खत्म हुई थी ना वहीं से शुरू हुई है, बिल्कुल उसी दिन से उसी सीन से, ये देख के तो और भी ज्यादा मजा आया। और अब मतलब हमें लग रहा है कि अब जो बाहुबली है, अमरिंद बाहुबली, उनके लिए लड़की ढूंढी जा रही है। मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनको देवसेना कैसे मिलती है। मतलब ये लव मैरिज थी या अरेंज, क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि कुछ स्वयंवर टाइप्स होगा, क्योंकि जैसे मतलब जो उनकी मम्मी है वो देख रही है लड़कियां, तो बहुत अच्छा, मतलब जो आगे की मूवी है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मुझे तो आज का सीन बहुत पसंद आया। आई थिंक जो बाहुबली पार्ट 1 था उसमें हम कटप्पा के कैरेक्टर से और राजमाता के कैरेक्टर से इतना ज्यादा इंप्रेस हुए थे कि आई थिंक इन सारी चीजों ने और पूरी स्टोरी लाइन ने ना हमें बाहुबली 2 देखने में मजबूर कर दिया था। और आई थिंक ये डिसीजन हमारा बिल्कुल सही रहा, क्योंकि पार्ट 2 जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है ना, वो सारी एक्साइटमेंट वही दोबारा सेम हो गई कि अब आगे स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि बल्लाल देव के अंदर तो वो चड़पन दिख रहा है कि उसको बहुत ज्यादा इस चीज से एग्रेशन है कि मेरा सिंहासन मेरे भाई को कैसे दे दिया। तो एक्चुअल में स्टोरी में अब आगे क्या होगा, इनकी लव स्टोरी कैसी होगी, राजमाता आगे क्या और नए डिसीजंस लेंगी। तो हमें तो आज का इंट्रो सीन बहुत पसंद आया। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।